किसान भाइयों, क्या आपको लगता है कि बारिश के मौसम में खीरा की खेती नहीं हो सकती? तो आप गलत सोच रहे हैं किसान भाइयों। बरसात में सही किस्म, सही खेत की तैयारी और पानी की निकासी का ध्यान रखा जाए तो खीरा की खेती में किसान अच्छा कमाई कर सकते हैं। आज का वीडियो में हम जानेंगे किसान भाइयों, बरसाती खीरा की खेती का पूरा तरीका, बुआई का सही समय, खीरा का दूरी कितना रखें, खाद किस समय दे और कौन सी खाद देना है, सिंचाई कब कब करें और ज़्यादा उत्पादन कैसे ले खीरा की खेती से बरसात के मौसम में। तो आज का वीडियो ज़रूर देखें किसान भाइयों। सबसे पहले जानेंगे कि बरसाती खीरा के लिए मिट्टी कैसा होना चाहिए। तो खीरा की खेती के लिए ऐसे मिट्टी सबसे अच्छी रहती है जिसमें पानी जमा ना हो। दोमट या बलुई दोमट मिट्टी खीरा के लिए अच्छी मानी जाती है किसान भाइयों। खेत में जल निकासी की अच्छी व्यवस्था ज़रूर रखें, क्योंकि लगातार बारिश में खेत में पानी जमा होगा जिससे जड़ खराब हो सकता है। अब बात करेंगे किसान भाइयों कि बरसाती खीरा का बुआई किस समय करें। तो किसान भाइयों, बरसाती खीरा का बुआई आप बारिश शुरू होने से पहले कर सकते हैं, बारिश शुरू होने के बीच में भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात है कि पानी निकासी सही से होना चाहिए खेत से। अगर खेत में पानी जमा हो जाएगा तो खीरा का जड़ सड़ सकता है और पौधा कमज़ोर हो सकता है और पौधा मर भी सकता है। अब बात आता है कि बरसाती खीरा का खेत कैसे तैयार करें। तो सबसे पहले खेत को अच्छी तरह जुताई कराएं, इसके बाद सड़ी हुई गोबर का खाद डालें। बरसात के मौसम में खेत को समतल नहीं रखें, समतल से बढ़िया है कि ऊंची ऊंची क्यारी बनाएं या मेड़ बनाकर बुआई करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा किसान भाइयों। इससे बारिश का पानी जो है खेत में जमा नहीं होगा और आसानी से निकल जाएगा पानी जो है सो। अब किसान भाइयों, खेत में मेड़ बनाने के बाद खीरा के बीज को सीधे खेत में बोया जा सकता है। बीज को बहुत ज़्यादा गहराई में न बोएं, हल्की गहराई में बुआई करें जिससे अंकुरन अच्छा होगा। पौधा के बीच पर्याप्त दूरी रखें ताकि बेल को फैलने में जगह मिले और हवा का आवागमन होता रहेगा। किसान भाइयों, बात आती है कि खीरा का बीज जब अंकुरित हो जाता है उसके बाद उसका सिंचाई कब करें। तो बरसात में सिंचाई की ज़रूरत मौसम के अनुसार होती है। अगर लगातार बारिश हो रही है तो सिंचाई बिल्कुल ना करें, लेकिन बारिश रुकने के बाद अगर मिट्टी में नमी कम हो जाए तो ज़रूरत अनुसार सिंचाई करना चाहिए। याद रखें, खीरा में पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन खेत में पानी जमा होना काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। किसान भाइयों, सबसे ज़रूरी बात, खीरा की बेल ज़मीन पर फैलती है। अगर संभव हो तो बेल को सहारा देकर ऊपर चढ़ाया जा सकता है, जिससे फल मिट्टी के संपर्क में कम आते हैं और फल साफ और अच्छी गुणवत्ता वाले मिल सकते हैं आपको, जिससे बाज़ार में, मार्केट में आपका भाव भी अच्छा मिलेगा। खेत में खरपतवार को समय समय पर हटाते रहें। किसान भाइयों, बात आती है कि बरसात में खीरा को कीट और रोग से कैसे बचाएं। तो बरसात के मौसम में ज़्यादा नमी के कारण कीट और रोग का खतरा बढ़ सकता है, इसलिए प्रतिदिन खेत में जाकर पौधा को देखते रहें। पत्तियों पर धब्बे, पत्तियों का मुड़ना, सफ़ेद पाउडर जैसे दिखाई देना या छोटे कीट नज़र आए तो तुरंत दवा का छिड़काव करें। अब किसान भाइयों, आती है सबसे ज़रूरी बात कि खीरा की तुराई कब करें। खीरा की तुराई समय पर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फल बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो मार्केट में रेट काफ़ी कम मिलेगा। नियमित से तुराई करने पर जो है फल नया आने की संभावना भी बनी रहती है। किसान भाइयों, बरसाती खीरा की मांग बाज़ार में अच्छी रहती है हमेशा, खासकर जब स्थानीय बाज़ार में ताज़ा खीरा की सप्लाई कम हो। लेकिन कमाई कई चीज़ पर निर्भर कर सकती है, जैसे किस्म, उत्पादन, बाज़ार भाव, मौसम और खेत की लागत। इसलिए खेती शुरू करने से पहले अपने स्थानीय बाज़ार की मांग और भाव की जानकारी ज़रूर लें कि आपके मार्केट या मंडी में कैसा रेट या कैसा भाव चल रहा है किस समय। तो किसान भाइयों, बरसाती खीरा की खेती में सबसे बड़ा राज है कि पानी खीरा की खेती में चाहिए, लेकिन पानी लगना नहीं चाहिए। अगर आप भी बरसात में खीरा की खेती करने का सोच रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें खीरा की खेती। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने किसान मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करें और ऐसी ही खेती की शानदार जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।